नया साल जिसको कहते हैं, ये भारत में है, साल बदल गया। हम मानते हैं संविधान को, चलने दीजिए, मान रहे मानने दीजिए। मुसलमान का बाल बच्चा क्या करता है? मुर्गा लिया, डीजे लिया, पिकअप वैन बुलाया, चावल बोझा, उसमें चूल्हा भी है, उसमें कोयला भी है, उसमें गोठा भी है, सब ठूस ठास करके चला गया आपको खंडोली डैम, और पत्थर पर जाके बैठ के खाना पका के ऊपर चढ़ी सेल्फी। यार मुंह दिखाओ एकदम बोरे से लगे, अपने मुंह में इतना खराब लगता चपाकल है, और सेल्फी लेके कहाँ रे बल पिकनिक मनाए लिया करेगा। बता ये तरीका तेरा है? तू किनका फॉलो कर रहा है? अरे तुम्हारा जन्म, तुम्हारे इस्लामी साल का नया महीना मुहर्रम होता है, आखिर जिलहिज्जा क्या कहते हैं वो कुर्बानी है, लेकिन आपने अंग्रेजों का तरीका अपनाया। उस दिन तो आपको घर में रहना चाहिए था, खाना खाना तो अच्छा खाना घर में खाएं, पहाड़ में, जंगल में, नदी में डीजे और 13 को बोतल, जितना मताल पियंकर बेमतलब के कवरेज जगह बाहर, वही लोग पिकनिक में जाता है। पढ़ने वाला पिकनिक में नहीं जाता है, उलमा पिकनिक में नहीं जाते, हाफिज नहीं जाते, मास्टर डॉक्टर नहीं जाता, आवारा जिसका आगे ने कुछ पीछे ने कुछ। वह गुलमुड़िया मार जमीन देख लेना। आज कितने दिन से यहूदी चाहता है कि इस्लाम मिटा देंगे, लेकिन अब तक कुछ न कर सका। मुसलमानों याद रखो, ये इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम के मानने वाले जब तक रहेंगे तब तक कसम खुदा की धरती पे मुसलमान रहेगा, और वो जब इस्लाम जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। वाह 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 भाई, माशाल्लाह। इतनी जज्बाती ले मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक रसूल नबी की बारगाह में चले गए, और जाने के बाद अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह, मेरे पास अगर दौलत होती तो मैं गरीबों में बांटता। मेरे आका फरमाते, दौलत नहीं तो क्या है, तेरी जबान है, जा अपनी जबान से मीठी मीठी बातें करना, हक बोलना, सच बोलना, इंसाफ कर देना, ये तुम्हारे लिए सदका करने से बेहतर है। याद रखना मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखना मेरी माँ बहनें, जब आपका बेटा बीमार पड़ जाए, आप मन्नत मानती हो हम मज़ार जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, ये ना मिन्नत मान के तू ये मन्नत मान लेना, काश मेरा बेटा सेहतयाब हो जाएगा, मैं उसी दिन से रोज़ नमाज शुरू कर दूंगी, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगी, रब की बारगाह में दुआ करूंगी। वाह रे मुसलमान, ये तुम्हारी बेटी करतूत है। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, आखिरी वक्त हो गया, अपने शौहर मौला अली को बुलाए, ए अली मेरे सामने तू आ जा। मौला अली फजर की नमाज पढ़ते हैं, अपनी बीवी के हुजरे में हजरत फातिमा ज़हरा के कमरे में घुस जाते हैं। फातिमा ज़हरा बीमार है, तबीयत खराब है, बुखार से बदन चूर चूर है, आंखों में लाली आ गई, किसी सूरत से फातिमा ज़हरा बैठ जाती है। मौला अली सामने चले जाते हैं, अली फरमाते, ए फातिमा क्या बात है? बीबी फातिमा उठ के बैठ जाती है, अपने शौहर मौला अली के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है और कहती है, मेरे सरताज एक वादा मुझसे कर लिया करो, एक वादा कर लो। मौला अली फरमाते, बोलो कौन सा वादा है?
बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, जब मुझे नहला करके कफन पहना देना, लेकिन मेरे जनाजे को जल्दीबाजी से दिन में ना निकालना। जब दिन हो तो मेरे जनाजे को ना निकालना, मेरे जनाजे को कफन देकर पहना करके घर के अंदर में छुपा देना। जब सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को कब्रिस्तान के तरफ लेके चलना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहनें, बीवी फातिमा फरमाती हैं मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत निकालना, क्योंकि मेरे जनाजे को दिन के उजाले में निकालोगे तो लोग देख लेगा मेरे जनाजे को। बीवी फातिमा फरमाती है रात हो जाएगी ना, तब मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना अली। बताओ बीवी फातिमा क्या कहती है कि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियों को खुले आम लोग देख रहा है। ऐसे ऐसे कपड़े आप खरीद के दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रेस दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शादी ब्याह में क्यों देखिएगा गैरों की तरह तहजीब। हमारा धर्म अलग है, हमारे धर्म में पर्दा है, हमारे धर्म में कानून है, हमारे धर्म में पाक साफ है, लेकिन नहीं, हमने कभी फॉलो नहीं किया। हमने मुसलमान घर की बेटियां देखा, 13-14 साल की बेटी है, पैंट शर्ट पहना रहा, जीन्स से पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया। मुसलमान के घर की बेटी क्या फॉलो कर रहे हो? कयामत के दिन पकड़ होगी तेरी। 9 साल की हो जाए तेरी बेटी, वो भाई के साथ नहीं सो सकती, बाप के साथ नहीं सो सकती। अगर 9 साल की हो जाए तेरी बेटी, अब वो बेटी किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती। 9 साल 9 साल की उम्र हो तो ये कानून है। आज हमारी बहू बेटियां 14-15 साल है, अकेले जा रही है। शरीयत कहती है अगर तुम अपने घर के अंदर आने लगो, तेरे घर में गेट लगा है, 4 दीवारी है, जब तुम अपने घर के अंदर आने लगो तो आवाज दे लिया करो, ताकि तुम्हारे घर की बहू बेटियां, अपनी बेटी है, अपनी बहू है, लेकिन आवाज दे के घर घुसना, ताकि अपने हालात को बदल लेगी। अगर बेटी तेरी नहा रही है तो पर्दा कर लेगी, बहू बेटी है तो उठ के खड़ी हो जाएगी। यानी अपने घर में भी घुसा करो तो आवाज दे लिया करो, अपने घर में घुसो तो आवाज दे लिया करो। आज यहाँ तो दूसरे के घर में ताक झांक हो रहा है, ताक झांक छोड़िए, फोने में सब कुछ। बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करके कोई फायदा नहीं। अगर आपकी बेटी के हाथ में मोबाइल है, आप अगर 20 फीट के दीवार खड़ी कर दो, कोई दीवार में फायदा नहीं। बड़ा बड़ा गेट लगा दो, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके बेटी के हाथ में मोबाइल है तो दीवार और गेट लगाने से फायदा नहीं। अगर आपकी बेटी कनीज़े फातिमा है, मैदान में बैठा देना, झोपड़ी में रख देना, वही बेटी तेरे लिए कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाएगा। आज बेटियों के हाथ में लोग मोबाइल दे दिया है। बहुत अच्छा पैगाम है। क्या मोबाइल देके फायदा है? बेटी की मोबाइल मत दो, आजकल गलत इस्तेमाल करती है। रात में खास करके बेटी से मोबाइल छीन लो, अगर चला भी रही है ना तो रख लो। माँ दो बेटी मोबाइल दे दो, रख देंगे। हम लोगों ने देखा कई बेटियों को जमीन पे गाड़ते हुए, जमीन पे जलाते हुए। मुसलमान के घरों में भी उत्तर प्रदेश, बिहार का एक घटना हुआ, गैरों ने उठा के झांसा दे के प्रेम के जाल में फंसा के शादी तो कर लिया, लेकिन उसको पता है लास्ट में बेच दिया कोठे पे ले जा करके। ये मुसलमान के साथ हो रहा है। बहुत सारी नीतियां अपनाए हुए तुम्हारी बेटी को झांसा दे। अगर वो कॉलेज जा रही तो नज़र रखना, स्कूल जा रही तो नज़र रखना। ऐसा नहीं कि गांडे के कॉलेज हाई स्कूल चली गई और वहाँ से जाके गिरिडीह कोर्ट से फ़ोन करे पापा भेज लो। होता है कि नहीं? आजकल हो भी रहा है। बेटा लोगों को भी नज़र रखना, नहीं देखते बहुत शादी के टाइम में हुआ, भाग गई, दूसरी जगह सुनते हो ये अपने इलाके में हमने देखने लगा। पहले हम लोग पेपर में पढ़ते थे, अब जिला में देखने लगे, अब बगल में देखने लगे, अब गांव में देखने लगे, घर में देखोगे। इस पर भी माहौल बनाओ। शादी ब्याह को शॉर्ट करना है, बिल्कुल शॉर्ट में खर्चा करके शादी करो। कभी तुम मधुपुर रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफार्म में आके देख लेना, मुसलमानों
तुम्हारे जिले की बेटी, तुम्हारे इलाके की बेटी, तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां ये यूपी, कश्मीर, बम्बे, गुजरात, सूरत, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद जैसे शहरों में तुम्हारी कौम की गरीब की बेटियों को बेचा जा रहा, तुझे नहीं पता है? ठेला वाले, रिक्शा वाले, मजदूरी वाले कहाँ पाएगा 5 लाख? कहाँ से लाएगा 5 लाख? 1.5 लाख, 3 लाख नगद दो, फिर सामान दो, फिर खिलाओ, टेबल कुर्सी में बिरयानी बनाओ, फिर खिलाओ। वो बेचारा भीख मांगेगा कब तक? पूरी जिंदगी मांग के खत्म हो जाएगा। कितना देते हो तुम्हारे गांव में? आता 10 रुपया दोगे शादी होगी जिंदगी? मस्जिदों में आके खड़ा होता है जुमा के बाद, मौलाना साहब ऐलान कर दीजिएगा बेटी की शादी, गेट पर टुकटुकी बांध के खड़ा रहता है। काश मेरे हाथ में कोई 150 दे देता, मेरी बेटी की शादी में मदद हो जाती, लेकिन तुम नहीं देते हो। तुम्हारा पैसा गलत तरीके में खर्चा हो जाएगा, लेकिन तुम गरीब की कौम की बेटियों पर मदद नहीं करोगे। कभी आके देख, तुम्हारी कौम की बेटी को यूपी के सड़कों पर नीलाम किया जा रहा है, कश्मीर के चौराहे पे बेचा जा रहा है, बम्बे के चकलों में सौदा कर दिया गया है, यूपी के बाजार में नीलाम कर दिया है, गोरखपुर के मंडी में बेच दिया है। तौबा करो, मांगना बंद कर दो, शादियों को सस्ता करो। अल्लाह ने बेटा दिया है, हुनर दे दो, तिजारत दे दो, कारोबार दे दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे घरों को सजाया था, तारी नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मिना मना करके सड़कों पे निकला था, सुबह सुबह हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जवाब नहीं है हुजूर, क्या कहने हैं? लोहरदगा में नहीं सुने? रेलवे स्टेशन के करीब एक आदमी 7 बजे रिक्शा लेके खड़ा था, 50-55 साल की उम्र थी। 2 मौलाना उतरे, कहा के चचा जाओगे फलना जगह? बोल हाँ बैठ जाइए, जाएंगे। तो जाने लगा तो वहाँ से लोहरदगा से रेलवे स्टेशन से जब उतरिएगा देखिएगा कुछ दूर में चढ़ाई है, वहाँ से निकलने के बाद चढ़ाई, तब मेन रोड मिलता है। और वहाँ वो आदमी उठ नहीं पा रहा था, 65 साल की उम्र थी। दोनों मौलाना उतर गए, कहा चचा इतनी उम्र में तो आपको नमाज पढ़ना चाहिए था, मस्जिद में रहना चाहिए था, सजदा करना। इस टाइम में तुम रात में रिक्शा चलाते हो, अगर दिन में चला लिया होता तो कुछ होता। दोनों मौलाना उतर गए, रिक्शा ठेला मेन रोड में गया, कहा के चचा फिर ले गया। फिर कहा कि मौलाना हमारी 3 बेटियां हैं, मैं तन्हा एक बाप हूँ, मेरा कोई बेटा भी नहीं है। मैं जवान बेटियों को घर में देखता हूँ ना मौलाना, नींद नहीं आती, रिक्शा लेके फिर निकल जाता हूँ कि हो सकता है 150 कमा के आएंगे, मदद होगी। नींद नहीं आती मौलाना, क्या करूँ? 50-60 उम्र हो गई, लेकिन चाहते हैं कि घर में आराम करें। लेकिन जब अगल बगल जवान बेटियां घूमते हुए देखते हैं ना 3 बेटियों को, तो नींद नहीं आती है, इसलिए मैं रिक्शा लेके निकल जाता। मौलाना करूं क्या? घर में बेटियां देख के नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलता है। लेकिन मौलाना एक बेटी की शादी तो दे दिए थे, एक बेटी की शादी हम दे दिए थे। आया था राजस्थान से, गैर मुस्लिम था, मुझे नहीं पता था, आधार कार्ड दिखाया, हमारे इलाके के कुछ दलाल मिल करके शादी करा दिया। होता भी ऐसा ही, दलाल को शादी करा दिए। मेरी लड़की चली गई, मैं सोचा चलो मेरी एक बेटी चली गई है, 2 बेटी बची है, मैं बाप का हक अदा कर दिया। लेकिन मौलाना मैं 3 महीने के बाद जब मैं रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन चला गया और जब 11 बजे रात घर आया और जब वापस आया दरवाजे पे खटखटाया तो मेरी वही बड़ी लड़की निकली जिसको मैंने राजस्थान में शादी दिया था। जो मैं अपनी बेटी को सामने देखा, कहा बेटी तुम बगैर कहे आ गई, इतना सुनना था। मेरी बेटी की आंख से आंसू बहने लगा, मेरे पाँव पर गिर गई। कहा बाबा जिसको तूने दूल्हा, जिसको मुसलमान समझ के मेरा दूल्हा बनाया था, मेरी शादी दिया था, वो दूल्हा असल में गैर मुस्लिम था। बाबा मैं तुम्हारे आंगन में कुरान पढ़ती थी ना बाबा, लेकिन उनके घर में जाके मैं पूजा कर रही थी 3 महीना तक। तेरे घर में मैं सजदा करती थी ना बाबा, उनके घर में जाके माथा टेक रही थी। तेरे घर में हम फातिहा पढ़ते थे, उनके घर में तुलसी को पूजा कर रहे थे। तेरे घर में कुरान की तिलावत करते थे ना, उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ने पे मजबूर कर दिया था। हम बाबा तेरे घर में इबादत करते थे, हम वहाँ पूजा पाठ करते थे। बाबा सुन, आप मेरी 2 बहन बची है ना, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन ये 2 बहनें हैं ना बाबा, अगर बदन से खून निकाल के बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन बेटियों को कश्मीर, गुजरात, बम्बे, राजस्थान में मत देना बाबा। यहाँ से ले जाके वो लोग बेच देते हैं, इज्जत का सौदा करता है। गौर करो मुसलमानों,
आखिर ये मामला आया कहाँ से? क्या हमारे इलाके में नौजवान हिजड़े हो गए या क्या ना मर्द हो गए जो हमारी कौम की बेटियां यूपी कश्मीर गुजरात जाने पे मजबूर? नहीं, तुम एक दलाल बन चुके हो। तुम बेटों का सौदा करने लगा तो 3-4 लाख बेटी बाप से डिमांड करने लगा। उस दिन से तेरे कौम की बेटियां कश्मीर गुजरात जाने लगी। तुम तौबा आज भी कर लो, बेटा बेचना बंद कर दो। तेरे कौम की बेटी यूपी गुजरात कश्मीर नहीं जाएगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां मुस्कुराती है रहमतें वहीं उतरती है, जहां बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहीं उतरती। इसलिए जरूरी है शादी में भी तौबा कर लो कि इतना खर्चा ना करें। गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट मत बना। 5-6 गो गेट बनाता है हजरत उनके लिए। हाँ, 5-6 गो गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट। एगो टणिया मने छोड़ दिलो, कोई न पा रहा हो, खाली कुकुर पा रहा हो। नहीं देखते? और बेटी बाप को कागज लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना, 28 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 150 आतंकवादी पड़ाका समेत घर में पधार रहे हैं, जिसमें 9 गो एकदम ओरिजिनल मताल रहेगा यार, 7 गो नतुन मताल रहेगा, नया मताल रहेगा। सब मिला 18 गो रहते, उठा ये लग रहते। आजकल बराती में जाता है ना फैशन, बल ले लें बल चालने वहां नहीं एक ढोकाते। तेरे हमारे बेटा है और नबी का वो दामाद मौला अली से बढ़ के दुनिया में कोई दामाद नहीं है, और फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में कोई दुल्हन नहीं है। कोई गाजा बाजा जनरेटर नहीं, कोई रोशनी खाना नहीं। मस्जिद नबी के सैन में चंद साहबा के बीच में निकाह पढ़ा दिया गया, छोड़ा बांट दिए गए। रब ने हुसैन जैसा बेटा जब मैं फातिमा के कोख में दिया, करबला पहुंचा तो ईमान बचाया, करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है। 10 बज गया, 10 बज गया। खाने पीने का मसला है, और हम लोग के यहाँ सिस्टम पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, चिंगर बुतरू घुड़मुड़िया मार रहा है, मौलवी साहब तकरीर कर रहा है, दूगो बूढ़ बोले चुप 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 मिलाद हवे, और चुपे चुप मिलाद खत्म। सुखा सुखी कीजिए, 6 गो बुतरू 2 गो बूढ़, इतने आओ। एगो इमाम साहब, एगो चौकिया में एगो बूढ़, ऑटो एकदम कुर्दिया बूढ़ कोसनून करतो सेटा। और जहाँ खनवा पहले खिला के मिलाद कीजिए, हवा चाचा मिल दवा न सुन भी घर हम कोई न हो तो खाया करी के लो। और जहाँ पहले खान मिला बाद में खाना, 9:30 बजते मजते उफ सला यार दुगो मौलाना मचल हो रे, सरवा यार दुगो मौलाना हो है क्या यार, दुगो मौलवी नहीं है वो उसने पढ़तो फोर टेमिया ले तो उफ फूका फूकी शुरू होता है कि नहीं, है ना? अजब हाल है इस कौम की। उफ आप करता है हजरत, मैंने 1-2 फुसका तो हाँ यार के को मौलवी मचलो जाए देखी जान तगन तक बोल साफ बच लियो को गुन मरो लोग, ये हाल है इस कौम की। आज मेरा मिजाज बन गया था, आज मैं अलग हट के बोल रहा था। मैं आज अलग, चूँकि लड़का बहुत फरमाइश किया था इस पर बोलना उस पर बोलना, मैंने कहा बेटा वो सब बहुत दिन से बोलते जा रहे हैं, कुछ नई बातें सुन ली। तो मेरा मिजाज बना था, लेकिन टाइम बहुत कम है माशाल्लाह। और थोड़ी देर और बोल दे, अरे भाई बोलें, चूँकि खाने पीने का मसला है, उधर सब तैयार है, थोड़ी देर बोल दें भैया। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को अब मक्के मदीने के मुसाफिर बना। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, हज में जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी पैसा मालो दरहम दिरहम दिनार कुछ नहीं है,
आका फरमाते अगर कुछ नहीं है तो घर में तेरे माँ बाप हैं। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं। आका फरमाते तू पलट के वही घर चला जा जहाँ पे माँ बाप रहते हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, माँ बाप को खुश करना, उनके चेहरे की सुबह शाम ज़ियारत कर लेना। घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। गौर करो मुसलमानों, हम मौलाना झारखंडी रात भर तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे कदम में तुम जन्नत तलाश करोगे तो नहीं मिलेगी। चूँकि आका फरमाते बेटी और बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह जन्नत उनके कदमों में देता है, बाप उसका दरवाज़ा बन जाता है। हम मौलाना हैं, चाहे मुफ्ती बने, चाहे हाजी बने, चाहे 10 हज कर ले, चाहे पीर साहब हो, आप उनकी खिदमत करोगे सवाब मिलेगा। लेकिन आका ने ये नहीं कहा कि उलमा के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है। रसूल पाक ने ये इरशाद न फरमाया कि पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है, नहीं नहीं, बल्कि तेरी माँ ज़ईफ़ा है, बूढ़ी है, कमज़ोर है, घर में है, गूंगी है, अंधी है, तुम मौलाना, मुफ्ती, हाजी, नमाजी, गाजी, पीर बन के घर जाना, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मकाम है माँ बाप का। आज लोग माँ बाप को छोड़ के समझते हम कामयाब हो जाएंगे। अगर बीवी को माँ अगर एक दो बात अगर माँ कहती है ना, तो नौजवान अपनी बीवी को कहता है बस छोड़ ना यार, 2-4 महीना मशवे करते हो। बीवी कहता है बोल तेरी माँ बहुत बोलती है, बोल यार का बछर के बाद तो चल ही जाते। कहाँ बताओ, जिसके कदम में जन्नत है उसको उम्र नहीं लिए कहा रहा बीवी के चलते, होता है कि नहीं। शादी आके कहा शादी हो गई भाई, तो बीवी से मोहब्बत करो ना, कौन मना करता है। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह कहाँ है, प्यारे आका की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, सुन्नत। बीवी को सलाम करो, नबी की सुन्नत। उससे ज्यादा माँ बाप से करो मोहब्बत, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो मोहब्बत। करो ने, कौन मना किया। कभी बीवी से मोहब्बत करते हो, कल मगरिब के टाइम में घर आना, गांडे से आना चाहे मशमुंडा से आना, घर में तेरी बीवी अगर 6-7 बजे रोटी बना रही है, तुम शोहर हो, बाहर से घर घुसना। अगर तुम बीवी की मोहब्बत को जांचना चाहते हो, घर घुस के डायरेक्ट बीवी रोटी बना रही है, तुम कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कह देना जाने जिगर पराठम सतुआ शुरू। सतुआ भरी छेंक दो मुनकिर करवा। मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत देखो बीवी की। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहब्बत करने का तरीक़ा भी बताया है, और बीवी से हुस्न सलूक का तरीक़ा, माँ बाप से हुस्न सलूक का तरीक़ा, बच्चों से भी हुस्न सलूक का तरीक़ा। अगर तेरा बच्चा है, तुम 100, 200, 500 का खिलौना मत देना, 10 रुपया का एक किताब ला के दे देना, 15,000 का मोबाइल मत देना, किसी मास्टर के यहाँ एडमिशन करा देना 500 खर्चा करके। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, समाज का हिस्सा बनेगा, ईमान भी बचाएगा, अकीदा भी बचाएगा। 15,000 का मोबाइल देके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला ही मुसलमान जाहिल बेटा है। 15,000 का मोबाइल, कसम खुदा की मोबाइल दे करके लोग, लड़का लोग, अच्छा उसका ना ससुराल है ना फोन, साड़ू घर है ना समझी घर, फोन करता कहाँ 15 का लड़का, कुछ नहीं, मोबाइल पॉकेट में डाला निकल गया। शर्म होनी चाहिए उस बाप को। वो 15,000 का मोबाइल को अगर वो गांडे में किसी मास्टर के यहाँ भेजता ना, तो 30 महीना ट्यूशन पढ़ता। कितना? 30 महीना पढ़ता, 2.5 साल। अगर यहाँ सामने ट्रेन है महेशमुंडा में, अगर यहाँ से मधुपुर निकलता है गिरिडीह, तो तेरा बेटा वही मोबाइल से 2.5 साल बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ता, तेरा बेटा जरूर कुछ न कुछ बन के दिखाता। लेकिन मोबाइल दे करके खाली गेम, लूडो मोबाइल में बैठ के खिलाता, 5-6 लड़का घेर लिया। शर्म की बात होनी चाहिए। पढ़ने की उम्र में है, इस टाइम में तुमको पढ़ना चाहिए। स्कूल है, मकतब है, कॉलेज है, सर्वे हो रहा है कि मुसलमान पिछड़ा है, तब तुम कब तक संभलोगे? अरे तुम्हारे कितने बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में सड़ा दिया, तब तुम्हारी आंख ना खुली? तुम्हारे कितने मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिया, कब जागोगे? तुम्हारे कितने मदरसों पे आतंकवाद का अड्डा बता करके तोड़ दिया गया,
तुम्हारे कितने मज़ारों को अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया, तुम्हारे बेटियों का सरों से निकाब छीन के कानून बनाने की तैयारी में लग गया, तुम्हारे कुरान की प्रति को सड़कों पे जला जला करके तुम्हें चैलेंज कर दिया जा रहा है, तुम्हारे आजान पे रोक लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, तुम्हारे नमाज पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, सड़कों पे नमाज पढ़ लो तुम्हारे पर केस दर्ज हो रहा है। क्या देश तुम्हारा नहीं है? जितना भारत उनका है उतना मेरा है, जितना भारत मोदी का है उतना झारखंडी का है, जितना भारत अमित शाह का है उतना झारखंडी का है। इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, हमारे बाप दादाओं ने इसी देश की आज़ादी के खातिर इतने खून को बहाया था कि दिल्ली से लाहौर तक 17,000 मौलाना के लाशों को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब देश को आज़ादी मिली है। फिर भी हमारा डराया जा रहा है। अल्लामा फैले खैराबादी ने जब पहला बिगुल फूका, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जेल में डाल के अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दे दी, लेकिन अल्लामा साहब से कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब फतवा वापस कर लो वरना तुम जेल में सजा दिए जाओगे, फतवा वापस कर लो वरना सूली पे लटका दिए जाओगे। अल्लामा ने कहा था सुन लो, ये देश मेरा है, हम देश के खातिर जान दे देंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बोलता हुआ मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद दलाल नेता कहे मुसलमान को भगा देंगे, ये उनकी भूल है। भारत से कोई भागने वाला नहीं है, ये मेरे बाप की बपोती है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 1/3 से ज्यादा मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम लिखा हुआ है। तिरंगे का झंडा, भारत का जो तिरंगा देखते हो, ये तिरंगा का रंग बनाने वाला सुरैया बानू एक मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनका ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने देख पढ़ना छोड़ दिया है, तेरे बेटे का रुख स्कूल कॉलेज से मुंह मोड़ लिया है, वरना इसी स्कूल के चटाई पर बैठ के अबुल कलाम आजाद जब देश में राष्ट्रपति बने तो मिसाइल मैन बनकर मिसाइल दे करके भारत वालों को एक तोहफा दे दिया है। लेकिन आपने कभी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहा, जाहिल रखोगे बच्चों को और कहोगे मौलाना समाज खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में था ही नहीं, इस्लाम अगर खतरे में होता तो यजीद आया था 22,000 फौज खा पी करके, एक तरफ करबला में 72 था। दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया, हुसैन सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए चंद नेता हुकूमत के रोब में कहे मुसलमान को भगा देंगे, मिटा देंगे, ये उनकी भूल है। हक तुम्हारा संविधान ने दिया है, तुम्हारा पढ़ने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन तू करते कहाँ हो, पढ़ते कहाँ हो। तेरा बच्चा जाता है तो अंडा के लालच में स्कूल जाता है, किताब के लालच में नहीं जाता है। बैग और जर्सी देगा, कोट देगा, पेंट देगा, शर्ट देगा, तब तेरा बच्चा जाएगा। नहीं, चटाई पे सोना, घर में दीवार मत बनाना, मिट्टी खड़ा करके बच्चों को अंदर में पढ़ा देना, निकलेगा IAS बन के, निकलेगा कोई PhD करके, निकलेगा डॉक्टर इंजीनियर। अरे जो मुसलमान का बेटा 12 साल की उम्र में 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। गांडे बाजार हो, गिरिडीह हो, मधुपुर हो, 12-13 साल का मुसलमान का बेटा पूरा हीरो होंडा गाड़ी खोल करके, पुर्जा खोल के धो करके फिर हीरो होंडा खड़ा कर देता है। तो अनपढ़ अगर एक गाड़ी पूरा स्कॉर्पियो खोल के फिर तैयार कर देता है, तेरा बेटा इंजीनियर है, तू समझ नहीं पाया। काश वो बेटा पढ़ लिख लेता, आज तेरे बेटे के हाथ में मोबाइल लेकर के गेम और फेसबुक और यूट्यूब में पागल नहीं रहता, तेरा बेटा इस लायक बन जाता कि तेरे बेटे के पीछे 10 आदमी रहता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजो, मकतब भेजो, मस्जिद में आपके इमाम है, इमाम की भी मोहब्बत करो, इमाम की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी करो। एक इमाम को रखता है, पूरे भारत के मुसलमान नहीं देखते, पूरी दुनिया के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इमाम को 6,000 7,000, लास्ट 7.5, बड़ी मुश्किल से 8,
बड़ी मस्जिद है, बड़ी आबादी, तब क्या हजरत ज्यादा कहिएगा इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए, बोलना मौलवी तौलवी न रखो, मौलवी में तौलवी मिला देता है, बोलना रखो ना रखो मौलवी ला तो कर मुड़े रहा ना रखो। एगो मुर्गी नहीं जब कर दिया मौलवी पारी नहीं ले, वो मुर्गी जब सही बता, अब मुर्गी मत जब कीजिए, ये मुसलमान है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ज़बीहा हलाल है। नमाज पढ़ना, मुर्गी जब करने के नमाजी होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। मुर्गी हलाल करने के लिए हाजी होना शर्त नहीं है, नमाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है। पाक साफ हो। आप अपनी मुर्गी खुद अपने घर में कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह है अल्लाह पर, बिस्मिल्लाह है अल्लाह पर, बिस्मिल्लाह है में ज़ेर लगा करके बिस्मिल्लाह अल्लाह पर करके छुरी चला दीजिए, आपकी मुर्गी हलाल है। आप ज़बह कीजिए हम खा लेंगे, आप ज़बह कीजिए हम खा लेंगे, क्या हज़रत हम, आप ज़बह कीजिए आपके ज़बिया हम खाएंगे, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। ना खाता हो जब वो करी लगी तब पता चले। एक जगह मौला नहीं मिला, इमाम साहब कहीं चले गए, ढूंढा ढूंढा नहीं मिला। एक लड़का कहे बाबू सुन मुर्गिया पकड़, जब हम इधर कुन कर लिया, घर ले आया, बनाया सुनाया, खा पी दोनों मियाँ बीवी बैठा, बोल तब ठीक लागलो ने, बोल हाँ बढ़िया टेस्ट लागलो, बढ़िया सिरवा कितना तस्कर बनो। उसके बाद स्वर का दिया, बोल मौलवी साहब ने आलू से हम ही जो कर दिले, बोल तभी पटा डीम डाम लगा करा 3 घंटा बाद ही टाको। हाँ जब तो ये है कि उसको बीवी शोहर पर विश्वास नहीं। बताओ मुसलमानों, तुम ज़बह करो, तुम्हारा ज़बी हलाल है। एगो मुर्गी के लिए पैंट और शर्ट और 2 लाख के गाड़ी में, अब 20,000 के मोबाइल लगे, एगो मौलवी खोजो छुरी ले, मौलविया कहाँ गेले की बोलो रे, एगो मुर्गी जो लाग तो टूअर है। अरे का कुर्दिया रो अभी सब मौलविया मरल है कहाँ कि तोर घर में मरतो। अजब हाल है इस कौम की, एगो मुर्गी कर लेकर के इमाम को खुशता है। सोच कितना बच्चा है ना, पढ़ता है कि नहीं, कितना बच्चा पढ़ता है। दरलेटो बहुत मरतबा आ चुके हैं, खाने पीने का मसला है, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, खाना बन चुका है। एक जगह खाना बन गया था, मौलाना तकरीर करने लगा, पुलाव बनाया था गीला हो गया, सब और चल डांटने लगा, बोला पुलाव गील कर दे ना सूझो। वो बोला कि हमको क्या डांटते, वहाँ मौलविया डांटने, वहाँ मैं कम टाने लो, यहाँ डेगम पनिया टन है गया पुलवा गील हो गलो, तो खमी लोग को दोष देता है लास्ट। और 5-10 मिनट बोल दें, अरे भैया बोल दे, सुनना चाहते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। आज की गुफ्तगू हजरत, मैं बड़ा बड़ा जलसा में ऐसा नहीं करता, बड़ा बड़ा जलसा में ऐसा नहीं बोला हूँ। जाकिर भाई जितनी मोहब्बत से आज बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, वरना ये सब तकरीब बड़ी बजली बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े जलसों में, बड़ी कॉन्फ्रेंसों में बातें हुआ करती है, लेकिन अल्लाह का करम में कि आज आप ही लोगों के बीच में हो गई। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि एक ऊँट को अपने शहर से, अपने गांव से मक्का में ले जाके कुर्बानी करूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा इरादा है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, जा नहीं सकता। मेरे आका फरमाते सुनो, अगर तुम चाहते हो कि एक ऊँट कुर्बानी का सवाब मक्के में ले जाके कुर्बानी करने से मिलेगा, तो तुम जुम्मा के दिन में अव्वल सफ में जाके बैठ जाना। क्या फरमाते, जुम्मा के दिन में अव्वल सफ में जाके तू बैठ जाना। एक ऊँट अपने गांव से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब तुम्हें जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में मस्जिद में बैठने से मिलता है। कितना बड़ा ऑफर है सप्ताह दिन में। एक सप्ताह में खाली अगले सफ में बैठोगे मस्जिद में ना, तो एक ऊँट धरलेटों से पैदल चल के मक्का में ले जाके कुर्बानी करने में कितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस आदमी को मिलेगा। लेकिन यहाँ अजान हो रही है, नहाने जा रहा है, जुम्मा दिन है, खाली झूठे मूठे गप कर लिया, बोल अजान हो गई तब बाल्टी लेके जा रहा है। कसम खुदा का अफसोस लगता है, 1:45 बजे एकदम नहा दो, पानी टसा हो मुड़ा नहीं समझ, थोड़ी देर कांपो, अरे एकदम नियत मानी कांपो लगा लो। कहाँ बाबू,
तुम नमाज जो पढ़ते हो बेटा खौफे खुदा से कामते हो, बोलने ठणवास काम पाए हो, इतना जाड़ लागलो कर ठंडवा पजम नहल अल्हम्दुलिल्लाह घुरा कर मुंह है पढ़े होता है कि नहीं। 1:45 11 अगर इमाम साहब तकरीर करते करते 1:05 हो गया बाय चांस मौलवी साहब टेमिया भे गेलो ला तो घड़िया उठा फेंक देते, टाइम दिखाएगा। बताइए ये कौम क्या करेगी। और 2 रकात पढ़ो यार हवा, क्या करोगे। जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में जाने की कोशिश करना। और एक बात सुन लीजिए, जुम्मा के दिन जो आदमी बैठ करके ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अगर 100 बार पढ़ लेता है जुम्मा के दिन, अगर इस दुआ को 100 बार जो पढ़ता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर 100 बार पढ़ने वाला वो नहीं मरेगा जब तक वो जन्नत नहीं देख लेगा, यानी बख्शा नहीं जाएगा। और इस दुआ को पढ़ के निकलेगा कहीं जाएगा, और जो काम अधूरा पड़ा है वो काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जल्दी पहुंचोगे तब न, 1:15 बजे पहुंचता है। अरे एकदम झूठे मूठे लाग तो ये अजमेर से डायरेक्ट एकदम यहाँ मस्जिदों में नामल रहे अजमेर से ना तो डायरेक्ट एकदम धर ले तो एकदम कोनो अरे कुछ नहीं जानो एकदम कुछ नहीं जानो झूठे नाटक मुड़ा हिलावे हो याद कर दो, याद कर ले एकदम या अल्लाह है परवरदिगार तैयार जो उठाता कसम खुदा एकदम तबाह है हम लोग। तैयार कितना आसान है पर याद हो जाएगा। हम लोग 15 दिन रट रहे तब तैयार याद किए हैं, जो को दिन नहीं रटा होता है ना। या अल्लाह है परवरदिगार कब तक ये नाटक कीजिएगा। कम से कम अभी टाइम है, यूट्यूब में सब कुछ लिखा हुआ है, सुन लीजिए। आपको बता देता हूँ, रात को सोने लगते हैं यूट्यूब में खाली सर्च करना अतहियात, उसमें आएगा रिकॉर्डिंग बाजने वाला, आप उसको सुनिए सो जाइए। सोइए, 1 दिन सुनिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना सुनो, याद हो जाएगा। याद होना है, गाना सुनेगा। तहियात को खोल लो मोबाइल में, अगर मोबाइल है तुम्हारा शौक है तो उसी को खोल के रख दो। दुरूद शरीफ एक दिन पढ़ो, एक दिन अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुन लो, 3 बार 5 बार 10 बार सुनते सुनते याद हो जाएगा। फिर उसको तुम रटते जाना, पढ़ते जाना, रटते जाना। ये मतलब सुबह सुबह भोरे उठ के भी सुन लेना, पूरा याद हो जाएगा। लेकिन इस सब में सर्च नहीं करेगा, इस सब में सर्च नहीं करेगा मुसलमानों। इसलिए कभी कभी ये सब क्या करो, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आपके यहाँ इमाम हाफिज सफाउल्लाह साहब हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। पढ़ता है ना, कितना बच्चा आता है? 30 40 70 80। बेटी ज़्यादा होगी, बेटियाँ ज़्यादा होगी, बेटा कम होगा। बेटा लोग पढ़ता कहाँ, खाली मोबाइल एक फ्री फायर पबजी मार 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 एकदम मुँह चुकरी लेकिन मार 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 मरे मरे 11 बजे रात तक रोड वक्त किना पुला पीढ़िया में दुगो बैठा लड़कों से सही बता रहा हूँ। कौन वहाँ 3 गो पीढ़ी कौन 4 गो, वहाँ जहाँ एकदम थोड़ा सा लेटवा है वहाँ 4 गो बैठे। गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, एक भी कुकुर जागल नहीं है, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल, कुकरा सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था पहले से वहीं ये लोग जाके बैठ के गेम खेलने लगा। तो अब कुकुरों सोचने लगा ये कुकुर कहाँ से आया, ये ना तुम कुकुर कहाँ से आया, हमरा डरवाता ये काहे बैठा, तुम घर वहां घुसोन रे, हमको बैठने तो तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, इमाम के पास मस्जिद पहुंच जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता। तेरा बेटा सुबह सुबह जुबान से जूं ही रहमान और रहीम बोल देता, तेरा बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। आज मदरसों को जरूरी है करना। इस दौर में मदरसा बचा के रखो। मदरसा सब में पढ़ाई खत्म हो गई, मदरसा जिंदा है। जो मौलाना लोग भीख मांग के चंदा चंदा करके आप जो मदरसा में देखते हो, ये जो आलिम उलमा हम लोग निकले हैं ना, ये कोई रेलवे स्टेशन से कोई नहीं आए हैं, कोई पत्थर खदान से नहीं आए हैं, हम लोग स्टेशन से नहीं आए हैं, मदरसे से आए हैं।
ऐसा नहीं कि 5-6 को बुतरू मशीन में घुसा दो, मशीन घुमा दो, खोल दो, मौलवी बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए 9 साल 10 साल मौसम पढ़ना पड़ता है। अब मदरसा चलाने के लिए खर्चा चाहिए, खाना पीना रहन सहन सब जरूरी मदरसे में। जाके देखा हड्डी का मदरसा 50-60 बच्चा अभी भी है। परसों हम गए थे, बच्चे हैं वहाँ पे। मैंने कहा कहाँ से? अभी बस धान उठाने जाता है, धान उठा रहा है। धानवा उठाने के टाइम में जाते हैं दूरिया पर, औरतें अंदर से देखी बल कितना मोट मोट मौलवी वाले धान उठावे, बल गोड़ हाथ यार धान उठावे कि घोड़ा कटवा या तो धान उठावे। लेकिन एक पिला धान देवी घोड़ा कटवा लेते तब जाते कसम अंदर से बोली मौलवी नहीं बोल मरल ले कहाँ खेती आठी में कि तोरे घर मर तो यार 1 किलो धान देगा नहीं देगा। औरतियन सब इतना बड़ा मौलाना कोई दाम नहीं, कितना मोट मोट बोल यार कि रोगा लिया तो क्या करेगी ये कौम। इसलिए जरूरी है मदरसे को जिंदा रखना। अगर मदरसा इलाके में जिंदा रहेगा, आपके घरों पे बच्चे जब कुरान खाने के लिए दौड़ोगे तो आप मदरसा जाओगे, वहीं वो बच्चा मिलेगा। हटिया में, बाजार में, स्कूल कॉलेज में कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, मकतब में, मस्जिदों में, मदरसों में मिलेगा। इसलिए वहां जाओगे तो आपके घर आएंगे, कुरान पढ़ेगा, एक आयत कबूल हो जाए तो भी बख्शे जाओगे, खानदान भी बख्शा जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अपने आपका हाडी जो मदरसा है उसमें 50 रुपया रख लीजिए और 2-4 बंदे हमारे 10-20-150 दे देगा। कम से कम 50 किलो चावल का तो दाम हो जाएगा। एक मिलाद में अगर 50 किलो किसी बच्चे में, यतीम बच्चे, गरीब बच्चे का अगर चावल का इंतजाम हो गया तो कसम खुदा कि वो बच्चे कुरान पढ़ के, बच्चे खा के कुरान पढ़ेगा, गाना नहीं गाएगा। आपकी कमाई, आपका बच्चा खा के टीवी देखता है ना, लेकिन आपका 10 रुपया 50 रुपया खा के बच्चे टीवी नहीं देखेगा, कुरान देखेगा। खुदा के वास्ते आप 10-20-150 किसी के पास है, अल्लाह के वास्ते दे दो। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर थी, मौला अली जा रहे थे, माशाल्लाह मदीने के बाजार। रख लीजिए 50 किलो चावल होगा हजरत, होना है, क्यों नहीं होगा। इतने लोग मिलके 50 किलो चावल का जुगाड़ क्यों नहीं करेगा। इसी कौम से मदरसा चलता है, इसी मांग के मत सोचो। हमारे अकाबरीन ने बहुत सिलसिला है, मांग मांग के मदरसा चला। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए 150 आ गया। अगर ऐसा बंदा होगा कि 500 तक दे सकता हजरत, और जरूर देगा। 1-2 500 आएगा, 1 500 आ गया, समझ लीजिए कि बस हो गया। अरे माशाल्लाह 150 दे रहा है, नाम नहीं कह पा रहे, नाम से कोई ये नहीं है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है माशाल्लाह। आज का जलसा 100 नहीं, 102% कामयाब। 10 मने 10। अरे माशाल्लाह बाबू तो नहीं होत, खाली ताके हिनेटी शेयर ले जन रास्ता छोड़ दिन 10 टका आवे तो आवे दिन रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब ठीक ठाक है। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पर्चे की नहीं है आ रहा, देखिए उधर खड़ा, वो लोग भी देगा, कायन देगा। 1500 जाकर जगरी फिर की 50 टका नहीं आते पकटो, हम जरूर होते, लेकिन देतो एक डी गर्मी दिन तक बाद एक मांस चल रहा है, लेकिन हीट चढ़तो मांस। हाँ चिकन चिल्ली, चौमिंग, रोल, गुप चुप, चुपे चुप डेली, वो भी खाओ, ये भी देखो। तुम रोड पे खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को देंगे आपके कमाई का। अगर इतना सा चावल अगर प्लेट में खा लिया बच्चा, दुआ करेगा, कसम खुदा कि आप कामयाब हो जाओगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। दीवान तिलक बन हो जाएगा इंशाल्लाह, दीवान बन हो रहा है माशाल्लाह। बेटों को ऐसा बनाओ कि आंखों में आंखें डाल के हुकूमत से बात कर सके। जी जी, आज जो मैं 11-12 साल पहले जितनी तकरीर की थी, एक ऑडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा ऑडियो में, जिसको मैंने कहे थे कि बेटवा अपना सहवा खेचोले गुलल लो, गर्दन में वही तकरीर आवा। जितनी तकरीर मैंने 10 साल पहले किया था वही आज तहरीक बेदारी में चल रही है। डीजे पर, पड़ाका पर, शादी पर, ब्याह पर, तिलक पर, इल्म पर, शिक्षा पर, यही पर मेरी तकरीर हुई थी। शराब पर पूरी वीडियो अभी ऑडियो मौजूद है, 1.5 घंटा तकरीर, 1 घंटा 10 मिनट की अभी भी। आज उसी तकरीर को पूरे लोगों ने रिसर्च करके मंच बनाया जा रहा है। तहरीक बेदारी में उसी बातों को
मैंने 10 साल पहले जब डीजे पे पड़ाका पे तकरीर किया था, क्या झारखंडी बक रहा है, बहुत मौलवी को दर्द हो गया था, लेकिन झारखंडी बहुत पहले इस चीज़ को जान रहा था, वो 10 साल पीछे देख रहा था कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। इसलिए जो बात मैंने कहा आज उसी तहरीक बेदारी पूरे हिंदुस्तान पे चल रहा है, और यही तहरीक बेदारी को लेके आगे बढ़ोगे, तुम्हारी कौम की बेटियां फांसी नहीं लेगी, जहर नहीं खाएगी, आत्महत्या नहीं करेगी, बल्कि जिएगी तो कनीज़े फातिमा बन के, और बेटा बनेगा गुलाम हुसैन बन। माशाअल्लाह। चलिए पिलाने, कॉफी है ना, पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला पूरा भारत तबाह किया है, तो ये हटो तबाह कर, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तकरीर में चाय पिलाओ, भात खिलाओ। मैं गुजरात मौलाना नहीं हूँ, बम्बे वाला। बहुत मौलाना बोल चाय मत पिलाओ, रखो रखो, डिस्टर्ब होता है, कहता है ना। हम कहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं, जगवे मुँह हम लगा दी, कोई डिस्टर्ब नहीं। आप अपने मुंह से पीजिए, हम अपने मुंह से तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा। हम तो कोई जगह लगा दी, कोई डिस्टर्ब नहीं। हमको सब पी लो। अब चाय नहीं पिएगा, देखो को मौलाना 50,000 लेता है, 60,000 लेता है, शायर लेता है 50,000, और कोई जहाँ मैच में खड़ा हो गया, और एक आदमी कोई अगर उठ के डिस्टर्ब हो रहा है, कोई चाय चाय मत पिलाइए, डिस्टर्ब, मेरा मुझको सुनिए। अरे बाप, क्या भी चाय ठंडा है तो नहीं पिएगा। ऐसे ऐसे शायर को मत बुलाओ जो 50,000 लेकर के आपको तबाह कर देता है। क्या हजरत, पूरा मशीन वशीन के साथ इतना नाटक बैठ के पढ़ेगा, खड़ा होकर पढ़ेगा, वो ऐसे ऐसे कलाम पढ़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठा हुआ है। उठ के खड़ा होके नाच के डांस करा, हाथ उठाओ, झंडा बनाओ, ये बनाओ, है ना, मचल के कहो, हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, गोल हाथ तोड़ के कहो, सुभान अल्लाह, तबाह कर देता है। इसलिए जलसों को जलसा बना के रखना, बड़े जलसों के चक्कर में मत रहना कि हम बड़ा बड़ा जलसा करेंगे। मिनी जलसा करना और इमाम की तनख्वाह को बढ़ाना, वो इमाम की तनख्वाह बढ़ जाएंगे। आपके बेटा बेटी को जब पढ़ाएंगे तो जो बेटियां गीत गाती थी, वो बेटियां सोते सोते कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। माशाअल्लाह, कितना हो गया? 1770, मतलब 230 रुपया होने से 2000 हो जाएगा। 230 रुपया अगर किसी ने दे दिया 2-3 मिनट तो 2000 हो जाएगा। 1770 लागो धान बेच ले रहे, 1770 लागो धान बेच ले रहे। हाँ, इसलिए 230 टका अगर जुगाड़ हो जाता है तो कम से कम कितना हो जाएगा? 2000। धर लेटो में चंदा हो गया, वहाँ के मुसलमानों ने मदरसे में दिया 2000, होगा कि नहीं? इसलिए 1-2 आदमी, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 आदमी 10, 20, 100, 50 करके सिर्फ 2-3 आदमी दे दे तो 30 रुपया ले लीजिए, ताकि खुजलवा ख़त्म हो जाएगा। ये लीजिए 30 रुपया ना, चलिए हो गया 1800। जब हमारा पैसा बेसी मिलबुन कर तो हम की दो जितना आलो दे दीजिए, पहले 50, 30, जबकि हमारे जना ले मेरा चैनल वाला भी दिया 100 रुपया, वो झारखंडी बाबा का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपकी वीडियो सब देख लीजिएगा, है ना। उसमें जो झारखंडी बाबा का चैनल है, एगो न्यूज़ सुन्नी नेटवर्क है, वो भी चैनल है मेरा, दोनों। उसको ये कीजिएगा, ये तकरीर पूरी मिल जाएगी, कल की तकरीर परसों की, फिर कल भी होगी, है ना, नई नई तकरीर रोज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो कितना घटा? 200 टका। 200 टका देविन, यहाँ से अगर बैठ रहे खावी कखन को हम कहते 200 टका चलती क्या खराब करी खाना, 200 रुपया चलती पोलवा गिल भेले बढ़िया लगता क्या? तो एक काम कीजिए, 2-3 आदमी आप ही लोग उठा करके फौरन, हजरत देगा देगा, दे रहा है, एक आदमी उठा रहा, देगा देगा, जरूर दे, क्यों नहीं देगा? इतना आदमी में 200 टका कोई बड़ी चीज नहीं है, जरूर कोई से दिल पीसेगा, देगा। और नहीं आदमी बैठो, ये अपने पोलवा बिरयानी बन लो, खिचड़ी बन जाता है, अपने अपने खाओ की खाओ, कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, एक 2-3 बात में हो सकता है किसी का दिल आ जाए। मौला अली मदीने के बाजार जा रहे थे, बीवी फातिमा ने कही मेरे सरताज जा रहे हो बाजार, अनार खाने का मन करता है, मेरे लिए अनार लेते आना।
मौला अली ने बड़ी मुश्किल से तलाश करते 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 एक अनार मदीने में मिला। बड़ी मुश्किल से अनार लेके मौला अली घर तरफ चले। एक फकीर ने देखा, कहा अली हाथ में क्या लेके जा रहे हो? कहा अनार लेके जा रहा हूँ। मौला अली से उस फकीर ने कहा अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। इतना सुनना था, अली ने अनार फकीर के झोली में डाल दिए। कहा अल्लाह के नाम पे तूने मांग लिया है, अब ये अनार तेरे झोली में चली जाएगी। वो अनार दे दिए। और जब मौला अली घर आए, बीवी फातिमा ने कही सरताज अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। क्या हुई? हम लोग देते, अगर हम लोग के घर वाली बीवी कहती कि फलना चीज़ खाएंगे, महिष मुंडा जा रहे हैं गांडे लेते आइएगा, और बड़ी मुश्किल से एगो अनार खोज के लाते हम लोग, और कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते फकीर को ही उठा पटा देते। बोले इतना खोजला बात पाला तोरे खाते देख भी। लेकिन वो अली का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। माशाल्लाह हजरत, 4 मिनट ज़्यादा हो गया, 10:30 का टारगेट था, 10 का था, लेकिन लोगों की ख्वाहिश थी तो 10:30। उसके बाद 4 मिनट ज़्यादा हो गया। चंदा भी आपका 2050 हो गया। 2000 बहुत हो गया, अगर ज़्यादा कहिएगा तो अभी फुल घुरे लिए लग। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, मोहब्बत से, प्रेम से सब मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।